Hello students, welcome to Code Career Academy. This is the third lecture of Computer Architecture. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने बाइनरी अरिथमेटिक किया था और हमारा ये जो रेड मार्क्ड है ये सारा पार्ट खत्म हो चुका है. आज की क्लास में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बीसीडी करेंगे, ऑक्टल अरिथमेटिक एंड हेक्साडेसिमल अरिथमेटिक करेंगे. इसके बाद एक और लेक्चर करेंगे जिसमें जो लेफ्ट आउट पार्ट है ग्रे कोड तक ये सारा कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद हम शुरू करेंगे डिजिटल प्रिंसिपल से. तो बीसीडी से शुरू करते हैं. बीसीडी क्या है? बीसीडी एक बाइनरी कोड है. बाइनरी कोड है इसलिए इसमें हम 0 एंड 1 इन दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल. इसमें होता क्या है? बीसीडी रिप्रेजेंट्स ईच डेसिमल डिजिट सेपरेटली यूजिंग 4 बाइनरी बिट्स. हम बीसीडी में हर एक डेसिमल डिजिट्स का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा, तो इसे बीसीडी में अगर रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम ऐसे लिखेंगे 4 बाइनरी बिट्स से 0 0 1 0. अगर 3 लिखना हुआ 3 डेसिमल में, इसे अगर बीसीडी में लिखना हुआ तो 0 0 1 1. अगर 4 लिखना हुआ तो क्या करेंगे? 4 लिखना हुआ तो 0 1 0 0. यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अगर 45 हमें लिखना हुआ तो इस 5 को हम अलग से रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 0 1 एंड इस 4 को अलग, सॉरी 5 था ये वाला, एंड इस 4 को रिप्रेजेंट करेंगे अलग से 0 1 0 0. एंड इसे एक साथ फिर यहाँ पे लिख देंगे इसका बेस BCD. ठीक है. हमने क्या किया? 5 को अलग से 4 बिट्स में रिप्रेजेंट किया एंड 4 को अलग से 4 बिट्स में रिप्रेजेंट किया. तो BCD ऐसे ही करते हैं. अगर आपको एग्जाम में आ जाए डेसिमल टू BCD कन्वर्जन तो क्या कीजिएगा? 5 को अलग से लिख दीजिएगा, 4 को अलग से, एंड इसका फिर ब्रैकेट देके BCD. या फिर अपोजिट आ गया, मान लीजिए ये 0 1 0 0 लिखा रहेगा, यहाँ पे 0 1 0 1, एंड इसे बोला गया कि इसे कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में. तो क्या करना है? ये 4 बिट्स को लेना है. 4 बिट्स कितना हुआ? 5. एंड ये 4 बिट्स कितना है? 4. तो इसे 45 लिख के बेस दे देंगे 10. फिर एक दूसरा पॉइंट है कि ये तो बाइनरी जैसा नंबर है, ये 2 बाइनरी जैसा लग रहा है, 3 बाइनरी जैसा लग रहा है, 0 0 1 1 ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 से. तो डिफरेंस शुरू होता है 9 के बाद से. यहाँ पे देखिए बाइनरी में, एंड ये है बीसीडी में. बीसीडी को 8421 भी बोला जाता है, 8421 कोड भी बोला जाता है. ठीक है. जब हम बाइनरी कोड्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए यहाँ पे बाइनरी में दिया हुआ है सारा, देखिए 9 तक, एंड इसका बीसीडी में 9 तक बिल्कुल सेम है. डिफरेंस शुरू होता है 10 के बाद से. 10 को बाइनरी में क्या लिखते हैं? 1 0 1 0. बट हमने पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा? इन बीसीडी ईच डेसिमल डिजिट्स वी रिप्रेजेंट ईच डेसिमल डिजिट सेपरेटली यूजिंग 4 बाइनरी बिट्स. तो इस 10 को हम नॉर्मली तो बाइनरी में ऐसे लिखते हैं, बट बीसीडी में क्या करेंगे? इस 0 को अलग से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या? 0 0 0 0, एंड इस 1 को अलग से रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 0 1. ये है बीसीडी में एंड ये है बाइनरी में. तो दोनों में डिफरेंस है. देखिए 11 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में? ऐसे. एंड बीसीडी में क्या करेंगे? इस 1 को अलग से रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 0 1, एंड इस 1 को अलग से रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 0 1. ठीक है. तो बस बीसीडी बहुत ही सिंपल है. तो सबसे पहले बीसीडी एडिशन. सिलेबस में सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, तो हमें सिर्फ यही पढ़ना है. तो एडिशन का रूल क्या है? सबसे पहला हमें क्या करना है? ऐड द बीसीडी डिजिट्स नॉर्मली. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 1 0 0 है, एंड यहाँ पे नीचे में ऐड करना है 0 1 0 1. ठीक है. इसे ऐड करना है नॉर्मली, जैसे हम बाइनरी में ऐड करते हैं, ऐड करना है. उसके बाद हमारे पास 3 सिचुएशंस है. सबसे पहला सिचुएशन है, अगर हमारे यहाँ का जो आंसर है, ठीक है, अगर हमारा जो आंसर है, जो भी है आंसर, अगर वो लेस देन या फिर इक्वल है इसका 9 का, हमारा आंसर अगर लेस देन या फिर इक्वल है 9 का, एंड कैरी जनरेट नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नंबर नहीं आया. ठीक है. जैसे ये 4 बिट्स है तो यहाँ पे 4 बिट्स का कुछ आया, मान लीजिए कुछ भी है 1 1 1, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नंबर नहीं आना चाहिए. अगर आता है तो सिचुएशन 2 है. अगर नहीं आता है तो वैलिड है. ठीक है. अगर 9 से छोटा है या 9 का इक्वल है, दोनों में से कुछ भी है, 9 है या फिर 9 से छोटा है, एंड कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, तो हमारा एकदम वैलिड बीसीडी है. बट अगर कैरी जनरेट होता है, सिचुएशन 2, 9 से छोटा है या फिर 9 है बट कैरी जनरेट हो रहा है, तो वो इनवैलिड बन जाता है. एंड सिचुएशन 3 क्या है?
सिचुएशन 3 है, अगर आंसर जो है हमारा वो 9 से बड़ा है, कैरी जनरेट हुआ नहीं हुआ वो मैटर नहीं करता, 9 से अगर बड़ा है तो वो भी इनवैलिड हो जाता है। तो इस दो सिचुएशन में जब हमारा इनवैलिड आता है BCD, तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं 6 को। ठीक है, 6 ऐड क्यों करते हैं, कॉलेज में पढ़ा तो दिया जाता है 6 ऐड करना है, बट 6 क्यों ऐड करना है। यहाँ पे देखिए हम लोग BCD में 4 बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना, 4 बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो 4 बिट से कितना कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, 2 दी पावर 4 से मालूम पड़ेगा। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। हम लोग 4 बिट से 16 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक, यानी 0 to 15, 0 to 15 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बट हम यूज करते हैं सिर्फ 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9 क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए पीछे हम क्या कर रहे हैं, 0 से लेके ये 9 तक हमने यूज किया, फिर 10 आने से क्या कर रहे हैं हम लोग, ये देखिए 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 0 1, ऑलरेडी हमने ऊपर में किया था, एंड 0 को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऊपर जो किया था। फिर 11 में भी 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें भी 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली हम 0 से 9 वाला जो कॉम्बिनेशन है उसी को बार बार यूज करते हैं। तो हमारा कितना डिजिट्स या फिर कितना नंबर्स वेस्ट हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 6, तो हमारा 6 जो नंबर है वो वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा 9 से बड़ा नंबर आता है या फिर कैरी जनरेट होता है तो हम इसमें 9 में क्या ऐड कर देते हैं, जो भी आंसर है हमारा उसमें हम 6 ऐड कर देते हैं। ठीक है, 6 ऐड करने से क्या होता है, 6 ऐड करने से ये जो 6 नंबर्स है ये स्किप हो जाता है। स्किप होने की वजह से SKIP स्किप हो जाता है, जिससे हमारा फिर आंसर जो है वो वैलिड बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसे ऐड करना है, तो 1 0 0 1, इसमें ऐड करेंगे 0 1 0 0। ठीक है, 1 + 0 कितना होता है 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, एंड 1 + 0 1। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा तो लेक्चर 2 हमारा जो है उसमें मैंने बाइनरी अरिथमेटिक करवाया है, उससे पहले आप जाके देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कितना है 1 1 1 0 1, ये कितना होता है, ये होता है 13। ठीक है, ये होता है 13। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये जो हमने पीछे पढ़ा था 8421 कोड है ना, तो 8421 ऐसे लिखना है, एंड इस नंबर को यहाँ पे लिख दीजिए, जहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है 1 है 0 है एंड 1 है। तो 8 + 4 कितना 12, 12 + 1 13, 0 वाला को नहीं कंसिडर करना है, सिर्फ 1 वाला। तो 8 + 4 12, 12 + 1 13 होता है। तो 13 जो है हमारा 9 से बड़ा है, तो ये जो आंसर है ये क्या है, यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देना है इनवैलिड। इनवैलिड एग्जाम में भी ऐसे ही मेंशन कर देना है कि इनवैलिड है। तो इसे करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करने के लिए हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। तो 6 कितना होता है, 6 होता है 0 1 1 0। तो यहाँ पे देखिए ऐड करके 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 कितना होता है 1 + 1, 1 + 1 होता है 1 0। तो इस 0 को यहाँ पे लिखेंगे एंड ये वाला 1 चला गया कैरी। फिर से 1 + 1 1 0, तो यहाँ पे 1 0। तो यहाँ पे देखिए 4 बिट्स को लेना है हमें सिर्फ, तो ये है 3, एंड यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यहाँ पे और 3 तो 0 है, तो ये है 1 1 और 3 13। ठीक है, हमारा जो ओरिजिनल सबसे पहला आंसर आया था वो 13 था, ये वाला 13। बट पीछे देखिए 13 को बाइनरी में ऐसे लिखते हैं, बट BCD में कैसे लिखते हैं अलग से 0 0 0 1, एंड ये 13 को 3, ये 1 ये 3। तो हमारा ये आंसर आ गया, तो ये बन गया अब वैलिड। ठीक है, एंड यहाँ पे ऊपर में मेंशन कर देना है कि हमने क्या किया है, हमने ऐड किया है 6 को, हमने ऐड किया है 6 को। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 0 0 0 1, फिर 1 0 0 1, यानी ये है 1 एंड ये है कितना, ये है 9 19, और ये फिर से 1 और ये 4, इसे ऐड करना है 0 0 0 1, फिर 0 1 0 0। तो 1 + 0 कितना 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, फिर 1 + 1 0, एंड यहाँ पे कैरी चला जाएगा 1, फिर 1 + 0 + 0 1, 0 + 0 0,
एंड 0 प्लस 0 0। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा काम है चेक करना कि वैलिड है या फिर नहीं। तो ये देखिए 1101 यानी 13, तो ये बन गया हमारा इनवैलिड। ठीक है, हमें 4 बिट्स करके चेक करना है, एक साथ सारा नहीं, 4 बिट्स। ये इनवैलिड है, क्यों इनवैलिड है, क्योंकि ये है 13। ठीक है, एंड यहाँ पे इसे भी 4 बिट्स को देखना है। ये कितना है, ये 2 है, 2 जो है ये होता है वैलिड, ये है वैलिड। ठीक है, तो जो इनवैलिड है, ठीक है, वैलिड को कुछ नहीं करना, इनवैलिड में हमें क्या करना है, इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा। तो 0 1 1 0 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए क्या किया हमने, ऐड 6 ऐड करते हैं। 1 प्लस 0, यहाँ पे 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, ये 1 प्लस 1 0 एंड यहाँ पे कैरी 1। फिर ये 1 प्लस 1 0 एंड यहाँ का कैरी कहाँ चला जाएगा, इस नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा, इस पे। फिर 1 प्लस 0 1 1, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे एडिशन का साइन, यहाँ पे एडिशन का साइन, यहाँ पे भी। फिर चेक कीजिए यहाँ पे क्या आया, ये है 3 एंड ये है 3। ठीक है, एक बार चेक करते हैं हमारा आंसर कितना आना चाहिए। यहाँ पे 19 है एंड ये है 14। 9 प्लस 4 कितना होता है, 13 होता है। 13 का 1 इधर कैरी, 1 प्लस 2 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक और लास्ट एग्जांपल, 1 0 0 1 फिर 1 0 0 0। इसमें ऐड कितना करना है इसे, 0 1 0 0 फिर 0 0 0 0 1 1। ठीक है, तो ऐड करना है 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1 1, 0 0 0, 1 प्लस 0 1, फिर 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 एंड 0 1 प्लस 0 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेक करना है हमें। तो ये कितना आया, ये इनवैलिड है, ये जो है फिर से देखें ये कितना आ गया। इसे अगर चेक करना है तो 8 4 2 1 यहाँ पे लिखिए, फिर 1 0 1 1, तो कितना 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11। तो ये हमारा कितना है 11, यानी ये क्या है, ये है इनवैलिड। फिर ये वाला नंबर भी चेक कीजिए, ये भी क्या आ गया, ये भी वही 11 आ गया, यानी ये भी है, नहीं 11 नहीं है, ये 13 है, तो ये भी है इनवैलिड। ठीक है, तो दोनों में इस बार हमें क्या करना है ऐड, 0 1 1 0, दोनों में ही हमें करना है ऐड 6 को, इधर भी ऐड करना है 6, 0 1 1 0 ऐड, दोनों तरफ मेंशन कर दीजिएगा ऐड 6। फिर अब ऐड, इसमें ऐड करना है 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0, इधर कैरी 1, ये कैरी 1 है, 1 प्लस 1 0, फिर इधर कैरी 1, 1 प्लस 1 0 और यहाँ पे कैरी 1 चला जाएगा, 1 प्लस 1 0, इधर कैरी 1, 1 प्लस 1 0, इधर कैरी 1, फिर 1 है, 1 यानी 1 1, तो एक 1 इधर एंड एक 1 कैरी, फिर 1 प्लस 1 0, यहाँ पे कैरी 1, नीचे कोई नंबर नहीं है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इस बार अब चेक कीजिए आंसर कितना आया, ये है 1 वैलिड है, ये है 4 बिट्स कितना, ये है 4, ये भी वैलिड है, एंड यहाँ पे 1 है, 1 है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे 0 0 लगा सकते हैं, तो ये है 1। तो आंसर क्या है 141। इसे आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये 9, ये है 8, ठीक है, ये 8 है, ये 4 है एंड ये 3। तो एडिशन क्या करना है हमें, 98 प्लस 43, 98 प्लस 43 कितना होगा, 8 प्लस 3 11, यहाँ पे कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, तो 141। एंड एक्चुअल आंसर हमें क्या लिखना है, एक्चुअल आंसर हमें ऐसे लिखना है, हमारा आंसर जो होगा, क्वेश्चन BCD में था तो आंसर भी हमें BCD में ही देना है। BCD में 0 0 0 1, फिर 0 1 0 0, 0 1 0 0 एंड 0 0 0 1, 0 0
0 1 एंड यहाँ पे ऐसे लिख देना BCD, ठीक है, BCD। क्वेश्चन जिसमें रहेगा आंसर हमेशा उसी में देना। अगर क्वेश्चन डेसिमल में रहता है तो आंसर भी हमें डेसिमल में देना होता है। नेक्स्ट है BCD सब्ट्रैक्शन। BCD सब्ट्रैक्शन के बहुत सारे मेथड है, उसमें से एक है डायरेक्ट मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, नंबर 1 डायरेक्ट मेथड है। एक है कॉम्प्लीमेंट मेथड, इसमें 9th कॉम्प्लीमेंट होता है, 9th कॉम्प्लीमेंट। एंड थर्ड है 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। डायरेक्ट मेथड है, 9th कॉम्प्लीमेंट है एंड 10th कॉम्प्लीमेंट। अगर 9th कॉम्प्लीमेंट 10th कॉम्प्लीमेंट आपको भी मालूम नहीं होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि सिलेबस में 9th कॉम्प्लीमेंट 10th कॉम्प्लीमेंट मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए हम अभी डायरेक्ट मेथड करेंगे, ठीक है। बट अगर आपको कॉलेज में इन दोनों में से कोई मेथड अगर करवाया जाए तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कॉलेज में कौन सा मेथड करवाया गया है, तो मैं इसके ऊपर 9th के ऊपर 10th के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी करते हैं डायरेक्ट मेथड में। हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या था, अगर 0 से 9 के बीच अगर हमारा डिफरेंस आया, हमने सब्ट्रैक्ट किया और 0 से 9 या तो 9 है या फिर 9 से कुछ भी कम है, 1 2 3 4 कुछ भी अगर नंबर कम आया तो वो एकदम वैलिड है, ठीक है, वो वैलिड है। पर अगर ग्रेटर देन 9 है, ठीक है, हमारा जो डिफरेंस आया डी डिफरेंस वो ग्रेटर देन है 9, तो वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने BCD एडिशन में किया था, 9 से ग्रेटर आने से इनवैलिड। इनवैलिड में क्या करेंगे, इनवैलिड होगा तो हमें इस बार सब्ट्रैक्शन में 0 1 1 0 यानी 6 को माइनस करना है, ठीक है। एडिशन में ऐड कर रहे थे एंड सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 6 को। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ये सबसे नॉर्मल एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है डेसिमल में दिया हुआ है, क्वेश्चन डेसिमल में तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे पहले BCD में लिखना है। BCD में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 4 बिट्स करके, तो 6 को लिखते हैं 0 1 1 0, 8 को लिखते हैं 1 0 0 0 एंड 3 को लिखते हैं 0 0 1 1 एंड 1 को लिखते हैं 0 0 0 1। इसे करना है माइनस। तो जैसे माइनस हम लोग नॉर्मली करते हैं वैसे ही करना है। 0 - 1 नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, यहाँ पे 1 है तो ये खुद 0, इसने दिया 1, फिर ये 1 हो जाएगा खुद, इसने दे दिया इसको 1, ठीक है, इस सामने वाला को 1, फिर ये खुद हो जाएगा 1 एंड इसने सामने वाले को कर दिया 1 0, तो 1 0 - 1 1 1 - 0 1 1 - 0 1 एंड 0 - 0 0। यहाँ पे 0 - 1 फिर से, तो ये सामने वाले से लेगा बोरो, इसने 0 दे दिया, मतलब ये खुद 0 हो गया, इसने दे दिया 1, तो 1 0 - 1 1 एंड 0 - 1 फिर से नहीं होगा तो ये बोरो लेगा एंड ये हो गया 1 0, तो 1 0 - 1 करना है, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया था, ये खुद 0 हो गया, तो 0 - 0 0 एंड 0 - 0 0। तो हमारा आंसर क्या है, ये है 3 एंड ये है 7। अगर इसको हम लोग नॉर्मली माइनस करें 68 - 31, तो 8 - 1 कितना 7 एंड 6 - 3 3, ठीक है। यहाँ पे हमारा 9 से बड़ा नहीं आया कुछ भी, तो ये एकदम वैलिड है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये 5 4 6 4 2 9, इसे भी पहले करना है BCD में अगर आप नहीं कर पा रहे तो ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे 8421 लिखिए। मैंने बोला था BCD क्या है, 8421 कोड है। तो 5 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 + 1, तो 4 के पास एक 1 दीजिए, 1 के पास एक 1 एंड बाकी जगह पे 0। 5 को ऐसे लिखते हैं BCD में, 0 1 0 1। 4 को कैसे लिखेंगे, 4 के लिए क्या, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे बाकी जगह पे 0, तो 4 लिखेंगे 0 1 0 0। 6 लिखने के लिए क्या करेंगे, 4 + 2 6 होता है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और बाकी जगह 0, 0 1 1 0। 4 लिखने के लिए, 4 हमने लिखा था ऊपर, तो 4 लिखने के लिए 0 1 0 0। 2 लिखने के लिए होगा 0 0 1 0। देखिए यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 बाकी जगह 0। एंड 9 के लिए क्या, 8 + 1, तो एक 1 इधर एंड एक 1 इधर है, बाकी बीच में 0, तो 1 0 0 1। इसे करना है माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे,
1 माइनस जीरो सॉरी 0 माइनस 1 नहीं होगा, तो ये इससे बोरो लिया, ये खुद कितना हो गया 0, एंड यहाँ पे दे दिया 1, तो 1 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 नहीं होगा, तो अगला 1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये खुद 0 हो गया, इसने दे दिया इसको 1, फिर ये 1 खुद हो गया एंड इसने दे दिया 1, फिर ये भी खुद 1 हो गया एंड इसने दे दिया 1, फिर देखिए 1 0 माइनस 1 1। अगर आपको माइनस सब समझ नहीं आ रहा तो आप हमारा लेक्चर 2 देखिएगा, मैंने इसमें बाइनरी अरिथमेटिक करवाया है, उसमें अच्छे से समझाया है सब। फिर यहाँ पे 1 0 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, क्या भाई 0, एंड यहाँ पे 1 माइनस 0 फिर से 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0 एंड 0 माइनस 0 0। तो चेक करना है पहले, ये कितना है, ये 1 है, ये कितना है, ये भी 1 है, एंड ये कितना है, ये है इनवैलिड। इनवैलिड क्यों है, क्योंकि ये 9 से 12 है, 9 से 12 है, तो कितना है ये, यहाँ पे 8421 में लिख के देखते हैं कितना है, 8421, एक 1 इधर है, एक 1 इधर है, फिर बीच में 0 है, यहाँ पे 1, तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13 है, तो 13 क्या होता है, 13 इनवैलिड होता है, 9 से 12 है, तो इसे करेक्शन की जरूरत है। तो करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ऐड नहीं, बीसीडी एडिशन में 6 को ऐड कर रहे थे एंड बीसीडी सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को। तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 नहीं होगा, ये 0 हो गया एंड इसने दे दिया 1, तो 1 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 नहीं होगा, बोरो लेगा इससे, ये खुद 0 एंड इसको दे दिया 1, तो 1 0 माइनस 1 1 एंड 0 माइनस 0 0, एंड ये नंबर सेम यहीं पे आ जाएगा, ये फिर 1 0 0 0, तो ये कितना है, ये 1 है, ये भी 1 है एंड ये है 7, तो आंसर हमें ऐसे लिखना है 1 1 7, ये 20 सॉरी ये है, इसका बेस कितना है, इसका बेस है 10, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो था डेसिमल में था, तो हमें भी डेसिमल में ही आंसर करना है। इसे आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 546 माइनस 429, यहाँ पे माइनस 429, 6 माइनस 9 नहीं होगा, तो बोरो लेके 16 माइनस 9 कितना 7 होता है, एंड यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 माइनस 2 1 एंड 5 माइनस 4 1, तो 117 हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर से डेसिमल में इसे करना पड़ेगा हमें बीसीडी में। पहले तो 9 को क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 1 0 0 1, 2 को क्या लिखेंगे 0 0 1 0, एंड 0 को तो 0 ही लिखेंगे 0 0 0 0, फिर माइनस करना है 2, 0 0 1 0, फिर 6 है तो 0 1 1 0, फिर 5 है तो 0 1 0 1, इसे कर देंगे सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे देखिए 0 माइनस 1 नहीं हो सकता, तो क्या करेगा, बोरो लेगा, बोरो किससे लेगा, यहाँ पे सारा तो 0 है, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा बोरो, तो ये खुद हो जाएगा 0, ये दे देगा 1 बोरो, फिर ये खुद हो जाएगा 1, ये दे देगा बोरो 1, ये भी खुद हो जाएगा 1, बोरो दे देगा 1, ये भी हो जाएगा 1, बोरो दे देगा 1, एंड ये भी हो जाएगा 1 एंड बोरो दे देगा 1, तो 1 0 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 0 1, फिर 1 माइनस 0 यहाँ पे 1, एंड ये 0 माइनस 1 नहीं होगा, तो बोरो लेगा, बोरो यहाँ पे तो 0 0 है, तो यहाँ से लेना पड़ेगा बोरो, तो ये 0 एंड ये हो गया 1 सामने, तो ये 1 हो जाएगा खुद एंड ये दे देगा बोरो, फिर ये भी हो जाएगा 1 एंड ये दे देगा इससे बोरो, तो 1 0 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 0 1, फिर यहाँ पे 0 माइनस 0 0, फिर ये 0 माइनस 1 तो नहीं होगा, तो ये बोरो लेना पड़ेगा, बोरो इससे लेगा, तो यहाँ पे खुद 0 हो जाएगा, ये इसे 1 देगा, फिर ये इसे 1 देगा एंड ये खुद कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 0 1 एंड 1 माइनस 0 1 एंड यहाँ पे 0 माइनस 0 0, फिर चेक करना है कितना है, ये 6 है, ये है कितना, यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं आप 8 4 2 1 लिख के, ये नंबर बैठा है 1 0 1 1, तो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11 है, तो 11 9 से 12 है, 11 9 से 12 है, तो इनवैलिड है दोनों हमारा, ये भी देखिए इनवैलिड है, ये भी 11 है एंड ये भी सेम है 11, तो ये दोनों क्या है इनवैलिड, ये दोनों है इनवैलिड।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 6। इस बार हमें इससे भी सब्ट्रैक्ट करना है एंड इससे भी सब्ट्रैक्ट करना है, जो इनवैलिड है उस दोनों से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इससे करना नहीं है क्योंकि ये तो 6 है, ये वैलिड है, 9 से छोटा है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 नहीं होगा तो ये इससे लेगा बोरो, ये 0 हो गया एंड ये हो गया 1 0। तो 1 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, फिर यहाँ पे देखिए 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 नहीं होगा तो यहाँ पे ये 0 हो गया एंड ये लेगा बोरो। तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0 एंड ये नंबर सेम लिख सकते हैं नीचे में 0 1 1 0। तो ये कितना है, ये है 6, ये है 5 एंड ये भी है 5। तो हमें आंसर कैसे लिखना है, 6 5 5 एंड इसका बेस दे देना है 10, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी था डेसिमल में तो आंसर भी डेसिमल में। एक बार चेक करते हैं, 920 था क्वेश्चन, माइनस कितना करना था, 265 265। तो माइनस करते हैं, 10 माइनस 5 5। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर लेके किया, यहाँ पे 1 बच गया तो 1 माइनस 6 नहीं होगा तो 11 माइनस 6 5 होता है एंड यहाँ पे बच गया 8, 8 माइनस 2 6 होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है ऑक्टल अरिथमेटिक। ऑक्टल अरिथमेटिक सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, अरिथमेटिक में हमें एडिशन पढ़ना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पढ़ना वैसे चारों है। सबसे पहले ऑक्टल एडिशन। ऑक्टल एडिशन में या फिर कुछ भी करेंगे ऑक्टल का हम अरिथमेटिक, तो इसमें याद रखना है कि ऑक्टल का रेंज कितना होता है, 0 to 7। तो अगर हमारा जो आंसर है वो 7 या फिर 7 से कम आया, जैसे वो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक आया तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 7 से बड़ा आया, मान लीजिए 8 आया, 9 आया, 10 आया, 11 आया, कुछ भी 7 से बड़ा आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं तो फिर मालूम पड़ेगा क्या करना है। देखिए, सबसे पहले इसे प्लस करना है, तो 7 प्लस 3 कितना होता है, 7 प्लस 3 कितना होता है, 10 होता है, 10 होता है। तो 10 हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 जो है ऑक्टल के रेंज के बाहर है, मतलब ये 10 डेसिमल में आया है तो इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑक्टल कन्वर्शन हमने लेक्चर 1 में सीखा था, कैसे होता है, 8 से डिवाइड करेंगे है ना 10 को, तो कितना आएगा, 8 1 जा 8, यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच जाएगा 2। ठीक है, बट इससे एक बहुत ही सिंपल तरीका है, हमें अभी बहुत बार कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये बार बार डिवाइड करना बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। क्या ट्रिक है, हमें इस 10 को डिवाइड करना कैसे, पार्ट करना कैसे, 1 इंटू 8। ठीक है, 1 इंटू 8 प्लस 8 में 1 इंटू 8 8 होता है, 8 में कितना प्लस करने से 10 आएगा, 2। तो ये हो गया हमारा। देखिए ये जो 2 है ये यहाँ पे जाएगा एंड ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। हमारा यही आया था ना, 1 और 2 12 आया था, देखिए यहाँ पे 12। तो हम बार बार डिवीजन नहीं करेंगे, हम इस वाला मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हमें क्या करना है, 1 इंटू 8 प्लस 8 में कितना प्लस करने से 10 आया, 2। ठीक है, और करेंगे तो समझ आएगा। उसके बाद देखिए 6 प्लस 4 6 प्लस 4 10 होता है एंड 10 प्लस 1 कैरी, कितना हो गया, कैरी 1 11 हो गया। तो 11 भी ऑक्टल रेंज के 7 से बड़ा है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्टल में। तो 1 इंटू 8 एंड इसमें कितना ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 3। तो ये वाला इधर सम में लिखेंगे 3 एंड इस 1 को यहाँ पे कैरी में। ठीक है, इस 8 का कुछ नहीं करना है। फिर देखिए 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 भी रेंज के बाहर है, 7 से बड़ा है तो ये 1 इंटू 8, इसमें कितना प्लस करने से आएगा, 0 ही प्लस करेंगे, 8 ऑलरेडी यहाँ पे 1 इंटू 8 8 होता है। ठीक है, तो ये 0 यहाँ पे एंड ये वाला 1 कैरी चलेगा, तो यहाँ पे आ गया 1032। आप ऐसे डिवीजन भी कर सकते हैं या फिर ये ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, 6 प्लस 5 कितना, 11 होता है। 11 तो ऑक्टल में नहीं है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 11 को देखिए कैसे होगा, 11 को क्या करेंगे, 1 इंटू 8 1 इंटू 8 8, 8 में कितना प्लस करना पड़ेगा, 3। तो ये 3 यहाँ पे एंड ये वाला 1 कैरी। उसके बाद 7 प्लस 4 7 प्लस 4 होता है 11, 11 प्लस 1 12,
तो 12 भी ऑक्टल में नहीं है, तो इसे भी करिए 1 प्लस 4 है ना, 8 प्लस 4 12, तो यहाँ पे ये 4 यहाँ पे एंड ये वाला 1 ये कैरी। फिर नेक्स्ट देखिए 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11, 11 हमने अभी अभी किया था, 11 का क्या होता है, ये 3 यहाँ पे एंड ये वाला 1 कैरी, और ये 1 प्लस 1 2, तो 2 तो ऑक्टल के रेंज के अंदर ही है, 0 to 7 के बीच में ही है, 0 to 7 के बीच में ही है 2, तो हमें इसे और कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर है 2 3 4 3। इसके बाद नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी सिंपल ही है, एक बार समझ गए तो बहुत सिंपल है। देखिए 3 माइनस 4, अगर नॉर्मल एडिशन, अगर नॉर्मल सब्ट्रैक्शन रहेगा 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे 3 माइनस 4 है, छोटा नंबर है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा इस 4 से बोरो। ऑक्टल में हम बोरो देते हैं 8, ठीक है, हम लोग नॉर्मल बोरो क्या देते हैं 1 देते हैं, बट ऑक्टल में हमें 8 देना पड़ता है बोरो। 8 क्यों, क्योंकि इस सारे नंबर का पोजिशनल वेट कितना है, 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 2, तो हमें 8 कैरी देना पड़ता है, ठीक है, सिंपल। अब इस 8 को क्या करेंगे, इस 8 को इसके साथ 3 के साथ प्लस करेंगे, तो 8 प्लस 3 11। अब इस 11 से माइनस करना है हमें 4 को, तो 11 माइनस 4 कितना 7, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 3, फिर से 3 माइनस 6 होगा, नहीं होगा, तो ये 7 इसे देगा, कितना देगा, अभी बोला 8 देंगे, ठीक है। ऑक्टल में 8 कैरी बोरो दिया जाता है, तो 8 प्लस 3 11, अब 11 से माइनस करेंगे किसको, 6 को, तो 11 माइनस 6 होता है 5। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कितना बच गया, इसने बोरो दिया था तो यहाँ पे 6 बच गया, ठीक है। 8 बोरो दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 8 माइनस कर देंगे, बोरो तो एक ही दिया, पर वो एक कितना था, वो एक था 8, ठीक है, तो 6 माइनस 5 1 होता है, ये हो गया हमारा आंसर, बिल्कुल करेक्ट। क्या करना है स्टेप, बोरो हमें बस 8 लेना है, और कुछ नहीं करना हमें, इसमें 7 से बड़ा नंबर आएगा नहीं, तो कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद देखिए इसे इससे माइनस करना है, तो वंस मोर फिर ये बोरो लेना पड़ेगा, है ना, 4 माइनस 5 नहीं होगा, तो 2 बोरो देगा, कितना देगा बोरो 8, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 8 प्लस 4 12, 12 से माइनस हमें करना है 5 को, 12 से माइनस करना है हमें 5 को, तो 12 माइनस 5 कितना 7। इसके बाद यहाँ पे कितना बचा 1, तो 1 से 6 माइनस नहीं होगा, इसने बोरो दिया, तो ये 1 प्लस 8 हो गया, 1 प्लस 8 कितना 9 हो गया, तो 9 माइनस कितना करना है 6, तो 9 माइनस 6 3। उसके बाद इसने बोरो दिया था, तो यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 2 3, तो ये बहुत ही सिंपल यही है। इसके बाद है ऑक्टल मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमें वही कन्वर्ट करते जाना है, अगर 7 से कुछ भी बड़ा आया, ठीक है, 7 से बड़ा आएगा तो कन्वर्ट करना है। देखते हैं 2 इंटू 2 4 होता है, 7 से बड़ा नहीं है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 कितना होता है 14 होता है, तो 14 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया आप डिवीजन कर सकते हैं, या फिर ये जो छोटा सा ट्रिक है इससे ईजिली हो जाएगा। ये 1 इंटू 8, 8 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 8 बेस होता है ऑक्टल का, ओके। एंड 8 में 1 इंटू 8 8, 8 में कितना प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा, 8 में कितना प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा 6, है ना, तो इस 6 को यहाँ पे लिखेंगे, एंड यहाँ पे 1 चला जाएगा, ये वाला 1 चला जाएगा कैरी, तो कैरी का तो जरूरत नहीं, यहाँ पे नंबर नहीं है कुछ भी, तो डायरेक्ट लिख देंगे 1 6 4। फिर यहाँ पे क्रॉस यहाँ से करेंगे नेक्स्ट पोजीशन से, 1 इंटू 2 2 होता है, 7 रेंज के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 1 इंटू 7 7 होता है, ये भी 7 या फिर 7 से बड़ा नहीं है ना, 7 के अंदर ही तो है, 7 है। फिर इसके बाद इसको ऐड करना है, तो ये 4 6 प्लस 2 8, 8 तो रेंज के बाहर है, तो हमें इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या होगा 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 8, इसमें ऐड कितना करना पड़ेगा 0 ही, तो यहाँ पे 0 हो गया सम, एंड यहाँ पे 1 कैरी, ओके। 7 प्लस 1 ये 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 9 भी रेंज के बाहर चला गया, 7 से बाहर है, तो इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 इंटू
8, 8 में कितना प्लस करेंगे तो 9 होगा, +1, तो ये 9, यानी क्या, ये 1 एंड ये 1 कैरी है, ऊपर में इधर नंबर नहीं है तो इस कैरी को डायरेक्ट लिख सकते हैं नीचे, तो हमारा आंसर क्या है, 1104। एक और देखते हैं, 3 7 21, रेंज के बाहर है। यहाँ पे देखिए, इस बार हमें 2 × 8 करना है, ठीक है, 2 × 8 करना है, 2 8 16, 16 में कितना प्लस करना पड़ेगा, 21 के लिए 5, ओके। यहाँ पे मैंने ये 2 8 2 से क्यों किया, यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर 21 को मैं 1 से करता हूँ, 1 × 8, ठीक है, 1 × 8 8 होता है, हमें बोरो यहाँ पे ऐड कितना करना पड़ जाता, बहुत बड़ा नंबर ऐड करना पड़ जाता, कितना, आई गेस 13 ऐड करना पड़ जाता है ना, तो 13 नहीं हो सकता यहाँ पे, हमें यहाँ पे 7 या फिर 7 से छोटा, रिमाइंडर में 7 या फिर 7 से छोटा ही हो सकता है, ठीक है, जो रेंज है, तो ये रेंज ऐसे नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग क्या किया, 2 से किया, 2 × 8 16, 16 + 5 21, आप इस 5 को कहाँ लिखेंगे, इस 5 को लिखेंगे यहाँ पे, एंड ये 2 चला गया कैरी। उसके बाद 3 × 5, 3 × 5 15, 15 में ये कैरी ऐड करेंगे 2, तो 16 17, तो 17 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखिए 2 × 8 कितना होता है, 16 होता है, 16 होता है, इसमें फिर प्लस करना है, 16 + 1 17, तो 17, ये 1 यहाँ पे एंड ये 2 कैरी, ओके, ये 2 है यहाँ पे, ओके 2, 3 3 9, 9 + 2 11, 11 का पीछे हमने बहुत बार किया, 1 × 8 + 3, ओके, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ये 1 तो कैरी चला जाता है बट नंबर नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या आया, यहाँ पे आंसर 1315, ठीक है, ये 1 है, ये 1 है। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन में करेंगे, 2 × 7 14, 14 नहीं कर सकते, ये 42 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 × 8, 1 × 8 प्लस कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे 14 करने के लिए, यहाँ पे 6 आ गया, ये वाला 6 एंड ये 1 चला गया कैरी, तो एक बार मिटा देता हूँ ताकि समझ में आए, ये ओल्ड वाला, फिर यहाँ पे 6 आया था हमारा, 1 चला गया यहाँ पे कैरी, फिर 2 × 5, 2 × 5 10, 10 + 1 11, 11 का हमने बार बार किया है, 3 होता है यहाँ पे सम एंड 1 चला जाता है कैरी, 2 3 6, 6 + 1 7, 7 रेंज के अंदर है ना, 0 to 7 में बीच में आता है, 7 आता ही है, तो ये हमारा हो गया, इसे अब ऐड करना है, 5, 6 + 1 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 + 3 6, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं, इधर 7 + 1 8, इसमें प्रॉब्लम है, तो इसे 8 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 × 8 + 0, तो ये 0 यहाँ पे एंड ये 1 यहाँ पे, ठीक है। अगर ये वाला, ये जो ट्रिक है सिंपल, ये समझ नहीं आ रहा है आपको अच्छे से, तो आप डिवीजन भी कर सकते हैं, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट डिवीजन, डिवीजन भी बहुत सिंपल है, हमें इसे इजीली करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक टेबल बना लेना है, कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तक, ठीक है, क्योंकि ऑक्टल का रेंज होता है 0 to 7, तो मल्टीप्लाई सिर्फ 7 तक होगा, तो 0 × 7 0, 7 × 1 7, 7 2 14, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस पे आते हैं, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42 एंड 7 7 49, देखिए ये वाला ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 14 आ गया, 14 तो ऑक्टल नंबर नहीं है, ये किस में नंबर आ गया, ये डेसिमल आ गया, ये 21 भी कौन सा नंबर है, डेसिमल आ गया, 10 बेस यानी डेसिमल आ गया, ये सारा डेसिमल आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे करना पड़ेगा कन्वर्ट, तो कन्वर्ट करने का सिंपल ट्रिक क्या है भाई, पीछे जो कर रहे थे, 1 × 8, 8 में कितना प्लस करेंगे तो 14 होगा,
6, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और ये 6, तो यानी ये यहाँ पे बेस 8, तो 2 7 जो ऑक्टल में कितना होता है 16। उसके बाद 21 को भी करना पड़ेगा ऐसे ही 21, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू 8 होगा, 2 इंटू 8 16, 16 में कितना ऐड करने से 21 होगा 5, तो हमारा क्या आएगा 25 ऑक्टल में। उसके बाद देखिए 28, अगर आपको ग्रुप बनाने में समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे 2 देना है कब, 1 देना है कब, तो एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 8 से, ठीक है, 8 बेस है इसलिए 8 से, 8 1 जा 8 आता है, 8 2 जा 16 आता है ना, 8 3 जा कितना आता है 24। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, सॉरी यहाँ पे देखिए 28 है, नहीं यहाँ पे पहले देखिए 21 है, यहाँ पे 21, 8 3 जा 21, क्या छोटा है, नहीं छोटा है, तो हम पीछे जाएंगे 2 वाले पे, देखिए 8 2 जा 16, इसलिए हमने क्या किया 16। फिर यहाँ पे देखिए 4 7 जा 28 आया था, तो 8 3 जा 24 छोटा ही है अभी, 8 4 जा एक बार करते हैं, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 आ गया, 8 4 जा कितना आ गया 32, यहाँ पे 28 था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, हमें 8 3 जा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 3 इंटू 8 करेंगे, 3 8 जा 24 प्लस 24 में कितना प्लस करने से 28 आएगा 4, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे ऑक्टल में क्या आ जाएगा 34, यहाँ पे बेस दे दिया 8। इसके बाद 35 है, यहाँ पे देखिए 8 5 जा कितना 40 से 35 तो छोटा है, तो 40 के पीछे यानी 8 4 जा जाना पड़ेगा, 8 4 जा कितना होता है 32, ये 32 है, 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 32 हो गया, 32 प्लस 3 35, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है 4 and 3 यानी 43 ऑक्टल में, 35 को 43 लिखते हैं ऑक्टल में। उसके बाद यहाँ पे सारे इक्वल है, इसका 6 7 से 42 है, 42 कितने टाइम्स में होगा 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 प्लस 5 8 जा 40 प्लस 40 में कितना ऐड करेंगे 2, तो यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 2, यहाँ पे बेस 8। इसके बाद 49 है, तो 6 8 जा ले सकते हैं, 6 8 जा 48 होता है, 6 8 जा 48 होता है, प्लस 1 ऐड करने से 49 हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या है ऑक्टल में 61, ठीक है 61, यहाँ पे बेस 8। अब ये टेबल हमने बना लिया, अब डिवीजन बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। तो शुरू करते हैं डिवीजन को, यहाँ पे 7 ये 4 22 लिख दिया। फिर क्या करना है देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर के साथ तो नहीं होगा डिवीजन, नॉर्मल जैसे हम डिवीजन करते हैं फर्स्ट नंबर के साथ तो नहीं होगा, तो उसके बाद 42 का साथ करना पड़ेगा। अब हमें टेबल देखना है 42 से छोटा या फिर 42 आता है कि नहीं 7 में, और हमें कौन सा देखना है, ये डेसिमल वाला जो है इसको नहीं देखना है, हमें देखना है ये जो हमने कन्वर्ट करके अभी ऑक्टल में निकाला, तो 42 या फिर उससे छोटा, तो यहाँ पे ये तो 43 है, इससे छोटा है 34, 34 कितने टाइम्स में आया 4 टाइम्स में, 4 टाइम्स में 34, इसे माइनस कर देंगे, तो 2 - 4 नहीं होगा है ना, ये बोरो लेगा, बोरो कितना देगा ऑक्टल में, बोरो कितना देते हैं 8, तो 8 + 2 10, यानी 10 से कितना माइनस करना है 4, तो 10 - 4 यहाँ पे 6, यहाँ पे इसने बोरो दे दिया, तो ये 3 हो गया, 3 - 3 कुछ नहीं, तो 0 लिख देते हैं या फिर काट देते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे नीचे आ गया, 62 या फिर इससे छोटा कोई नंबर है कि नहीं देखना पड़ेगा, तो इस टेबल को देखिए यहाँ पे 62, इसको नहीं देखना, ठीक है, इसको नहीं देखना, इसको देखना कन्वर्ट किया हुआ। यहाँ पे 61 है, लास्ट 7 तक ही कर सकते हैं, इसलिए ये लास्ट 61 कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में, तो 7 टाइम्स में 61, 61। यहाँ पे बोरो लेने का जरूरत नहीं है, 2 - 1 1 एंड 6 - 6 कुछ होता नहीं है, तो इसको काट देंगे, तो हमारा क्या आ गया, ये 47 है हमारा क्वोशेंट, एंड ये 1 क्या है
रिमाइंडर। ठीक है, आंसर में ऐसे लिख देना है। आंसर में क्या लिखना है, क्वोशिएंट 47 एंड रिमाइंडर 1। और सब में आंसर में ऐसे क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट देके यहाँ पे 8 दे देना। ठीक है, हमेशा ब्रैकेट देके इसका बेस बताना है। पीछे जितना भी हमने किया ये सारा इसको प्रॉपर यहाँ पे लिख के 1104 इसका बेस दे देना 8। सब में ऐसे करना है, क्वेश्चन जिसमें रहेगा हमें आंसर भी वैसे ही देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल अरिथमेटिक। हेक्सा में भी हमें क्या करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ऑक्टल में हमें 0 to 7 तक हमें ध्यान रखना था। हेक्सा में क्या है रेंज, हेक्सा का रेंज है 0 to 15। तो हमें ध्यान रखना है, अगर 15 से नीचे आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 15 से ऊपर आएगा 16, 17, 18 कुछ भी आया 15 से ऊपर तो हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड एक और पॉइंट, हेक्सा में जैसे कि आप जानते हैं 9 के बाद 10 को क्या लिखते हैं, ए, फिर 11 को बी, 12 सी, 13 डी, 14 ई एंड 15 को एफ। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने हर स्लाइड में ये वाला दिया है ताकि अभी आसानी हो करने में। तो सबसे पहला सॉल्व करते हैं। देखिए 9 + 4, 9 + 4 कितना होता है 13। 13 को हेक्सा में कैसे लिखते हैं, डी। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी। ठीक है, इसके बाद 8 + 7, 8 + 7 15 होता है। तो 15 को हेक्सा में क्या लिखते हैं, एफ। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ। उसके बाद 6 + 5, 6 + 5 होता है 11, 11 को लिखते हैं हेक्सा में बी। उसके बाद 5 + 4, 5 + 4 होता है 9। तो 9 को तो 9 ही लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा इधर घसक गया है, ये 5 4 इधर था। ठीक है, तो इसको भी हमें जब आंसर लिखेंगे तो ऐसे 9 बी एफ डी ऐसे लिख के इसे ब्रैकेट में दे के यहाँ पे बेस 16 देना पड़ेगा। ये हो गया हमारा आंसर। फिर एक और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, डी प्लस डी। डी मतलब कितना होता है, डी मतलब 13। तो 13 + 13 26 होता है ना, 26। बट 26 तो इसके रेंज के बाहर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। तो कन्वर्ट का वही ट्रिक यूज करेंगे, बट यहाँ पे देखिए क्या कर रहे थे हम लोग, पीछे 1 × 8 कर रहे थे, बट हेक्सा का 16 होता है बेस, तो हम इस बार यहाँ पे 16 करेंगे। ठीक है, तो 16 × 1 16, 16 प्लस कितना करेंगे तो 26 आएगा। इधर 4 इधर 6, 10 ऐड करना पड़ेगा। और 10 को हम लोग हेक्सा में क्या लिखते हैं, ए। तो हम यहाँ पे 10 के जगह क्या लिख देंगे, ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए नीचे जाएगा एंड यहाँ पे कैरी क्या जाएगा, 1। कैरी ये वाला, ये जाता है कैरी। आप चाहे तो आप सिंपल जो डिवीजन वाला होता है कन्वर्जन वो भी कर सकते हैं। कैसे, ऐसे वाला 16 से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, ये 26, ये 26, इसको 16 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स में होगा, 16 1 × 16 होगा। एंड लेफ्ट क्या यानी बच क्या जाएगा, 10 बच जाएगा। तो ये 1 और 10, 10 मतलब ए। तो आप डिवीजन वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं एंड ये शॉर्टकट ट्रिक इसका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डी प्लस ए। डी यानी 13 होता है, ए यानी 10। तो 13 + 10, 13 + 10 कितना होता है, 23 होता है। एंड इसमें 1 कैरी ऐड करना है तो 24 हो जाएगा। 24 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 15 रेंज के बाहर है। 24 को कन्वर्ट करेंगे तो 1 × यहाँ पे बेस कितना 16 प्लस 16 × 1 16 हो गया। 16 में कितना प्लस करेंगे 24 होगा 8। तो ये वाला 8 यहाँ पे लिखेंगे एंड ये 1 कैरी। ठीक है, ए प्लस डी, ए यानी 10, डी यानी 13, 10 + 13 23 + 1 कैरी 24। तो 24 वापस से आ गया, तो ऊपर में किया था हमने 8 यहाँ पे चला जाएगा एंड 1 हो गया कैरी। तो नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट कैरी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल है 4 - 1 3 हो सकता है आराम से, 5 - 2 3, 6 - 3 3 एंड 9 - 5 4। तो ये नॉर्मल था, बट अगर बॉरो लेना पड़े तो कैसे करना है, इसमें देखिए
b माइनस 6, b मतलब 11 एंड 6 नहीं, c मतलब 12, तो 11 माइनस ये 11 है एंड ये 12 है, तो 11 माइनस 12, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा, 4 इसे बोरो देगा b को। जब हम ऑक्टल में सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो बोरो कितना ले रहे थे, 8, हेक्सा में कितना बोरो लेना पड़ेगा, 16, ठीक है, क्योंकि हर एक का पोजिशनल वेट कितना होता है, 16, तो ये 16 11 से ऐड हो जाएगा, 11 से यानी b से ऐड हो जाएगा, तो 16 प्लस 11 17 प्लस 27 27 से माइनस करना है हमें 12, तो यहाँ पे 7 माइनस 2 5 एंड यहाँ पे 2 माइनस 1 1 15 एंड 15 को हेक्सा में क्या लिखते हैं, f, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा f, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए ये 4 बोरो दिया था, तो यहाँ पे कितना और बच गया, 3 माइनस 7 नहीं होगा, तो ये 7 इसे बोरो देगा, कितना बोरो देगा, 16, फिर 16 प्लस 3 हो जाएगा कितना, 19 से माइनस करना है 7, तो 19 माइनस 7 कितना होता है, 12, 19 माइनस 7 12 होता है, एंड 12 को हेक्सा में क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिए c, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, c। इसके बाद नेक्स्ट इसने बोरो दिया, तो ये कितना बच गया, ये बच गया, नेक्स्ट दूसरा कलर यूज करता हूँ मैं, ये बच गया 6 माइनस 8 नहीं होगा, तो ये 9 भी इसे देगा बोरो, कितना बोरो देगा, 16 बोरो देगा, एंड 16 प्लस 6 हो जाएगा, 16 प्लस 6 होने से कितना हो जाएगा, 22 से माइनस कितना करना है, 8, तो 22 माइनस 8, ये 22 माइनस 8, ये इधर 12 माइनस 8 हो जाएगा 4, एंड यहाँ पे 1 14 को क्या लिखते हैं हेक्सा में, 14 को लिखते हैं e, तो यहाँ पे लिख देंगे e, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसने बोरो दे दिया था, तो यहाँ पे बच गया 8, एंड 8 माइनस 5 3, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसे भी ऐसे लिख देना है 3ECF, सबको आंसर लिख के यहाँ पे ऐसे यहाँ पे बेस दे देना है। फिर नेक्स्ट ऑक्टल मल्टीप्लिकेशन, और ऑक्टल मल्टीप्लिकेशन भी सेम है, हमें वही कन्वर्ट करते जाना है, अगर नंबर आया 16 15 से 12 तो 2 4 ज़ा 8 लिख सकते हैं, 8 रेंज के अंदर में, 2 9 ज़ा कितना 18 रेंज में नहीं है, तो 18 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करते हैं 1 इंटू 16 प्लस कितना ऐड करेंगे 2, तो ये 2 यहाँ पे एंड ये 1 कैरी, कौन सा 1, ये वाला 1, तो इस 1 को डायरेक्ट नीचे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्रॉस, फिर 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 9 9 रेंज के अंदर है, 9 को 9 ही लिखते हैं, तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 4 प्लस 2 6, एंड यहाँ पे 9 प्लस 1 10 होता है, 10 को क्या लिखते हैं a, तो ये हो गया आंसर a 6 8। फिर नेक्स्ट देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू सी मतलब कितना, c मतलब 12, तो 3 इंटू 12 मतलब 12 3 ज़ा 36 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 16, 2 किस लिए, देखिए यहाँ पे 16 इंटू 1 16 होता है, 16 इंटू 2 32 होता है, एंड 16 इंटू 3 48 होता है। तो हम नॉर्मली तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, 1 से, तो यहाँ पे 16 आता है, बट अभी हम 2 से कर सकते हैं, 3 से नहीं कर सकते, 3 से बड़ा नंबर आ जाएगा, 2 टाइम्स में एकदम परफेक्ट आ रहा है, 2 इंटू 32 बड़ा भी नहीं है और नियरेस्ट भी है, तो 2 इंटू 16 32 प्लस कितना 4 36 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे एंड 2 को कैरी। फिर 3 इंटू बी मतलब 11 होता है, तो 3 इंटू 11 33 प्लस 2 35, तो 35 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से 2 इंटू 16 कर सकते हैं, 2 इंटू 16 32 होता है, प्लस 3 35, तो यहाँ पे 3 ये यहाँ पे एंड ये 2 यहाँ पे कैरी। फिर नेक्स्ट 3 इंटू ए मतलब 10, तो 3 इंटू 10 30 में 2 ऐड करेंगे तो 32 को भी क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट,
तो यहाँ पे फिर से 2 इंटू 16 32 होता है। तो 32 में कुछ ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पे 0, 32 मिल गया इसलिए 0, तो यहाँ पे 0 एंड ये 2 कैरी, ये 2 कैरी। यहाँ पे नंबर कुछ नहीं है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस, इसके बाद 2 से करना है, तो इससे पहले इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 इंटू सी मतलब कितना 12, तो 2 इंटू 12 24 होता है। 24 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस बार हमें 1 से ही करना है, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स में 32 बड़ा नंबर आ जाएगा, तो 1 से ही। 1 इंटू 16, 16 में कितना ऐड करेंगे 8, तो यहाँ पे 8, ये वाला 8 एंड यहाँ पे 1 चला गया कैरी, ओके। ये ऊपर वाला कैरी, नीचे वाला हो चुका हमारा काम, एंड ये कैरी यहाँ नहीं जाएगा, ये कैरी यहाँ पे जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 इंटू बी का मतलब 11, तो 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 22, 22 में कितना प्लस करना पड़ेगा 1, तो 22 प्लस 1 23 होता है। 23 को भी क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट, तो वही 1 इंटू 16 एंड 16 इंटू 1 16, 16 में कितना प्लस करेंगे तो 23 आएगा 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिया एंड ये वाला 1 यहाँ पे कैरी। फिर नेक्स्ट 2 इंटू ए मतलब 10, तो 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 1 21, तो 21 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 इंटू 16, 16 में कितना ऐड करेंगे 5, तो यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 1 कैरी, एंड इस 1 को डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ऐड करना है, तो ये 4, 8 प्लस 3 11, 11 को कैसे लिखते हैं बी, तो यहाँ पे बी। फिर 0 प्लस 7 7, 5 प्लस 2 7 एंड यहाँ पे 1, तो ये आ गया हमारा आंसर। इसे भी यहाँ पे ऐसे लिख के ब्रैकेट में हमें यहाँ पे दे देना है बेस 16, ठीक है। इसे को भी रिपीट करना है, सब में बेस ऐसे दे के आंसर लिखना है, वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल डिवीजन। हेक्साडेसिमल डिवीजन में क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बना लेना है बिल्कुल ऑक्टल की तरह। इसका टेबल 16 तक जा सकता है, तो इतना दूर जाने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मोड़ा करने से नॉर्मली हो जाता है। तो पहला 0 इंटू बी 0 ही होगा, फिर 0 बी 1 इंटू बी या फिर बी 1 दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। बी मतलब कितना 11, 11 इंटू 1 यानी बी इंटू 1, बी ही होगा। उसके बाद बी इंटू 2, 11 इंटू 2 22, तो 22 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 16, 16 में कितना ऐड करेंगे इधर 4 प्लस 2 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 एंड यहाँ पे 1 16, बी इंटू 2 यानी 2 इंटू बी 16। उसके बाद 3 इंटू बी यानी 3 इंटू 11 33 होता है, तो 33 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इस बार 2 से कर सकते हैं, 2 इंटू 16 32 होता है, 32 प्लस 1 33, तो ये 1 यहाँ पे एंड ये 1 यहाँ पे। फिर 4 इंटू बी यानी 4 इंटू 11 44, 44 को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से कर सकते हैं। 2 इंटू 16 32, 32 में कितना ऐड करने से आएगा 12, एंड 12 को क्या लिखते हैं एक्सा में, 12 को लिखते हैं सी, तो यहाँ पे सी एंड ये 2 सी। इसके बाद 5 इंटू बी यानी 5 इंटू 11 55, 55 को कैसे लिख सकते हैं, इस बार 3 से कर सकते हैं। 3 इंटू 16 48, 48 में कितना प्लस करेंगे 7, यहाँ पे 7 एंड ये वाला 3 यहाँ पे। उसके बाद 6 इंटू बी यानी 6 इंटू 11 66,
66 को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे इस बार 4 से कर सकते हैं, 16 इंटू 4 64, 64 प्लस कितना 2, तो यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 4। इसके बाद 7 इंटू बी, 7 इंटू बी यानी 7 इंटू 11, 77 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 77 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी 4 से कर सकते हैं, क्योंकि 16 5 सा 80, 12 हो जाएगा, तो 16 4 सा 64, 64 प्लस कितना, इधर 6 इधर 7, 13, एंड 13 को क्या लिखते हैं डी, तो यहाँ पे डी होगा, ये वाला डी, एंड ये 4 यहाँ पे सामने में। फिर 7 इंटू बी यानी 7 इंटू 11, सॉरी यहाँ पे 7 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा, तो 8 इंटू 11 88, 88, 88 को कन्वर्ट करेंगे, इस बार 5 इंटू 16 कर सकते हैं, 5 इंटू 16 कितना होता है 80, 80 प्लस 8 88, यहाँ पे 8 एंड ये 5 यहाँ पे। ठीक है, आप डायरेक्ट डिवीजन वाला भी मेथड कर सकते हैं सब नंबर के लिए। ऐसे यहाँ पे कितना आया था 7 इंटू बी 77, सॉरी 8 इंटू बी 88, तो इस 88 को आप ऐसे 16 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब करना है हमें डिवीजन, टेबल बनाने का आप थोड़ा इजी हो जाएगा। b 6 8 को डिवाइड करना है b से, b यानी कितना, b यानी 11, ठीक है, 11 से इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, इधर b इधर d, b मतलब 11 एंड d मतलब 11 एंड d मतलब 13, तो 13 है d मतलब 13, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 से करके फायदा नहीं, b 1 जा b यानी 11 ही होता है, एंड 2 b जा या फिर 2 इंटू बी 16, तो बड़ा हो जाएगा, 13 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें क्या 1 टाइम्स में ही करना पड़ेगा, तो 1 टाइम्स में कितना आएगा b, तो d माइनस बी यानी 11 माइनस, सॉरी 13 माइनस 11, 13 माइनस 11 कितना होगा, यहाँ पे 2 या ये 1 माइनस 1 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। इसके बाद ये 6 यहाँ पे नीचे आएगा 26, तो 26 से छोटा नंबर ढूंढना पड़ेगा हमें, या फिर 26 मिल गया तो बढ़िया है। तो 3 इंटू बी देखिए 21 होता है, 4 इंटू बी 2c, 2c का मतलब क्या 2, एंड c मतलब कितना, c मतलब 12, तो 12 ये बड़ा हो गया, तो हमें 21 3 टाइम्स में ही करना पड़ेगा, 21, 6 माइनस 1 5 एंड ये 2 2 0 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है, 58 से छोटा या फिर 58 मिल गया तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए 8 इंटू बी कितना होता है 58 ही होता है, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 58, तो ये कट गया, रिमाइंडर बचा 0, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा रिमाइंडर है सॉरी क्वोशिएंट है, यहाँ पे ब्रैकेट में देंगे 138, इसका बेस कितना 16 एंड रिमाइंडर हमारा क्या है 0, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल डिवीजन इतना ही था। यहाँ पे बी नंबर है, कोई और नंबर हुआ तो आप किसी और नंबर के साथ कीजिएगा, उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑक्टल में भी सिमिलर था, यहाँ पे 7 था, कुछ और नंबर होगा तो आप किसी और नंबर का टेबल बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लेक्चर 3 में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सी यू।